जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम बैक रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल आप सबों का दिल से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता है। तो मेरे दोस्त, क्योंकि कहते हैं ना कि जब मेरा लेक्चर ही पढ़ाई बन जाए आपका, तो रिवीजन कैसे छूटेगा मेरा और आपका। साथ भी नहीं छूटना है और मेरे दोस्त रिवीजन को भी नहीं छूटना है। तो चलिए पिछले चीज़ों को रिकॉल करते हुए आज का लेक्चर मेरा 4 है। मेरा सबसे जो पहला लेक्चर आपको आया था वो अल्फ़ाबेट के बारे में बताया गया। दूसरा जो आया उसमें रिवर्स अल्फ़ाबेट के बारे में मैंने आपको गाइड किया। मेरा जो थर्ड लेक्चर आया बाबू, उसमें मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट हाफ रिवर्स। तो आज जो मेरा चौथा लेक्चर है अल्फ़ाबेट का, इसमें हम लोग जानेंगे सेकंड हाफ रिवर्स के नाम दिया गया है चौथा लेक्चर को। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा जाए प्यारे दोस्तों अपने अपने कॉपी में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इतना का तो मैंने क्या किया था, आपको फर्स्ट हाफ में पढ़ा दिया था। आज का क्लास क्या है प्यारे दोस्तों, सेकेंड हाफ रिवर्स है। ये आपका क्या था, ये आपका था प्यारे दोस्तों फर्स्ट हाफ रिवर्स, जिसका क्लास लेक्चर थर्ड में है। आप लोग देख लीजिएगा, जो नए बच्चे हैं, जो पुराने हैं वो भी देखते चलिए। आज का क्लास सेकेंड हाफ रिवर्स का है, तो उसको मैं भी नोट कराता हूँ। चलिए आगे लिखते रहिएगा। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो मैंने कल के क्लास में आपको क्या कराया था, उसको रिकॉल किया जाए कि टोटल जब होते हैं 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26, जिसमें कि फर्स्ट हाफ का 13 का तो मैंने आपको कल चेंज किया था ना, यानी पहले आधे को उल्टा किया था। आज क्या होगा, आज दूसरे को उलटना होगा, जो कि लास्ट वाले जो 13 होंगे इसको उल्टेंगे। जैसे हमने लिखा ना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है। जब हम आज का क्लास दिए हैं सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एन को लिखेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हम क्या करते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं प्यारे दोस्तों। इतना आप इसको लिख लीजिएगा, ये सेकेंड हाफ रिवर्स है और ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है। ये आपका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है प्यारे दोस्तों। क्या है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी जो कि आपको पढ़ाया गया इससे पहले लेक्चर में। ये जो आज का क्लास है ये है आपका सेकेंड हाफ रिवर्स। क्या है प्यारे दोस्तों? सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर। प्यारे बच्चों, अच्छे से लिखना भी है और समझना भी है, क्योंकि कहते हैं ना, जितना आप अच्छे से समझिएगा उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो देखा जाए, आज है सेकेंड हाफ रिवर्स। एक दूसरे पेन से आप लोगों को इसको क्या करना है, ऐसे करके जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो 2-3 पेन आपके पास भी होना चाहिए प्यारे दोस्तों। तो देखिए सेकेंड हाफ रिवर्स है। अब हम इसका नंबरिंग करते हैं, तो चलिए नंबरिंग करते हैं। इसको हटा देते हैं प्यारे दोस्तों, आप इसको इधर लिख लीजिएगा, जिसका क्लास हो चुका है। चलिए तो नंबरिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद क्या हुआ है, सेकेंड हाफ रिवर्स है, तो 14 यहाँ से होगा, जेड से काउंट करेंगे। तो चलिए लिखा जाए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हो गया आपका सेकेंड हाफ रिवर्स का, मैंने नंबरिंग कर दिया। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ऐसे पहले एग्जांपल बताता हूं, इसके बाद आपको ट्रिक भी दिया जाएगा। तो आप पहले ऐसे देखें, कंडीशन लेफ्ट का देखा जाए। प्यारे दोस्तों को समझ के चलना है, कम पढ़ना है लेकिन नॉलेज ज्यादा लेना है मेरे दोस्त। कंडीशन लेफ्ट का, पहले मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले आपको मैं काउंट करके बताऊंगा प्यारे दोस्तों, इसके बाद ट्रिक दूंगा। कंडीशन लेफ्ट, क्वेश्चन लिखा जाए, from the left, fifth in second half reverse
अल्फाबेट ऑर्डर। सेकेंड हाफ रिवर्स को कहते हैं हिंदी में द्वितीय अर्धांश और फर्स्ट अल्फाबेट के रिवर्स ऑर्डर को कहते हैं प्रथम अर्धांश। तो देखिए सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर। दोस्तों अच्छे ढंग से आपको लिखते चलना है, कंटेंट बहुत ही बढ़िया मिलेगा, ये मैं बार बार आपको कहता हूं मेरे दोस्त। कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा, हर टॉपिक का मिलेगा मेरे दोस्त, आप समझते तो चलना। फ्रॉम द लेफ्ट फिफ्थ इन सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर। तो देखा जाए कि फ्रॉम द लेफ्ट से 5वें नंबर पे कौन होगा जब आपका ऑर्डर क्या रहे, सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर रहे। प्यारे दोस्तों काउंट करते हैं लेफ्ट से 5वें नंबर पे क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो क्या लिख देंगे हम लोग, फ्रॉम द लेफ्ट से फिफ्थ में क्या हो जाएगा, 5 पे ई आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद हम ट्रिक बताएंगे प्यारे दोस्तों। इसके बाद लिखिए फ्रॉम द लेफ्ट फिफ्थ, फ्रॉम द लेफ्ट 15th लेटर इन सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर, यानी द्वितीय अर्धांश में आपको बताना है कि लेफ्ट से 15वां लेटर क्या होगा। तो आपको पहले काउंट कर लीजिए, 13 तक तो ये है ही, 14 और 15, तो 15 पे क्या आया, वाई आ गया। प्यारे दोस्तों आपका सही आंसर वाई आ गया स्क्रीन पे। इतना आप लोग कंटिन्यू करें, इसके बाद मैं आपको लेफ्ट का ट्रिक देता हूं प्यारे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं। देखा जाए ट्रिक लेफ्ट का, आप लोग अच्छे ढंग से लिखिएगा प्यारे दोस्तों। कंडीशन लेफ्ट का, कंडीशन लेफ्ट का, लेकिन ऑर्डर क्या है, हर चीज को याद करते चलना है। ऑर्डर आपका है सेकेंड हाफ रिवर्स, यानी द्वितीय अर्धांश। मैं बार बार आपको रिकॉल कराते चलता हूँ कि सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर है अल्फाबेट ऑर्डर। प्यारे दोस्तों आपको अच्छी ढंग से समझते चलना है। कंडीशन लेफ्ट का है, अगर लेस देन 14 रहे, क्या रहे प्यारे दोस्तों, लेस देन 14। इसी तरह आप अपने कॉपी में भी लिखिएगा लेस देन 14। क्या बताए गुरुजी, कंडीशन लेफ्ट का अगर लेस देन 14 हो, यानी 14 से कम हो, यानी 8 हो या 9 हो या 2 हो या 12 हो, उस केस में क्या करेंगे, एज इट रख देंगे। जैसा कि आपके अल्फ़ाबेट ऑर्डर में रहेगा वैसा ही हो जाएगा दोस्त, एज इट अल्फ़ाबेट ऑर्डर। ये आप लोग क्या करोगे, स्टार मार्क करके लिख लेना कि एज इट अल्फ़ाबेट ऑर्डर जैसा ही रह जाएगा। सेकेंड हाफ रिवर्स में भी अगर 14 से कम रहे और क्या रहे, लेफ्ट से रहे, जिसके बारे में बताया था कि मेरा लेफ्ट आपका लेफ्ट क्वेश्चन का लेफ्ट, मेरा राइट आपका राइट क्वेश्चन का राइट, इधर होगा यानी ये होगा। तो चलिए लेस देन 14 का केस है, एज इट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उसको रख देंगे जैसा दिया हुआ है। अगर आपसे कोई कह दे कि लेफ्ट से 5 आपको बताना है, यहाँ लेफ्ट कर लीजिएगा। अब कहेगा आपको कोई कि लेफ्ट से 5 बताइए, लेकिन ऑर्डर क्या कहेगा, सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर। तो आप उसका सही आंसर क्या दोगे प्यारे दोस्त, 5 दोगे, जो कि ये आता है 5 पे। अब काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5। अगर आपसे कोई प्यारे दोस्तों कह दे कि बताइए गुरुजी लेफ्ट से 10 पे क्या आएगा, लेकिन ऑर्डर को ध्यान में रखना है कि सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर दिया रहे अगर, तो आप क्या करोगे, 10 रहे, मैंने बताया ना 14 से कम, तो 10 भी तो 14 से कम है, तो क्या होगा, जे होगा। और ट्रिक सबको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ई भी वो ट्रिक में था, जे भी ट्रिक में था, ओ भी ट्रिक में था, टी वाई जिसको कहते हैं इजोटी। तो आइए दोस्तों अब कहिएगा कि गुरुजी सिर्फ लेस देन 14 ही बताए हैं, अगर मोर देन 13 रहेगा तो गुरुजी कंडीशन लेफ्ट के कौन सा ट्रिक यूज करेंगे। और यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रिक भी लिख लेना रेड पेन से बाबू, हर एक चीज को आपको यहाँ पे बारीकी से बताया जाएगा, कोई जल्दी बाहर नहीं है प्यारे दोस्तों। यहाँ खाना पूर्ति नहीं किया जा रहा है, आपको धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है और समझा करके पढ़ाया जा रहा है। एक एक चीज को आपको समझाया जाएगा और उसको रिकॉल भी कराया जाएगा दोस्तों। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप जुड़ना ना भूलें, एक बार मेरे सेशन को जरूर देखें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें मेरे दोस्तों। तो देखिए अगर आपको मोर देन 13 हो तो उसका केस भी मैं आपको बताता हूं, आप लोग लिखते चलिएगा मोर देन 13, मोर देन 13
यहाँ पे फिर लिख लीजिएगा स्टार्ट करके कंडीशन लेफ्ट का है और क्या लिखना है आपको सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर, सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर। प्यारे दोस्तों हर चीज को लिखना है और समझना भी है, लिखना ही नहीं अपने दिमाग में उसको बैठाना है मेरे दोस्त। 13 से ज्यादा रहे तो गुरुजी क्या करेंगे, उसके लिए भी गुरुजी ट्रिक देंगे। तो देखा जाए प्यारे दोस्तों कि n जो है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कितने पे आता है, 14 पे आता है। नीचे ये भी लिखना ये n14 गुरुजी ये कहाँ वाला लिखे हैं, तो ये लिखे हैं आपके अल्फाबेट ऑर्डर का। ये क्या है अल्फाबेट ऑर्डर का है। और ये सेकेंड हाफ रिवर्स में n कितने पे आया है प्यारे दोस्तों, तो 26 पे आया है। तो ये भी लिखना पड़ेगा n14 प्लस n26, दोनों को आप जब ऐड करोगे ये आपके अल्फाबेट ऑर्डर में है और ये आपके क्या है सेकेंड हाफ रिवर्स में है। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो 40 होगा। तो आपको क्या देखा जाए ये जोड़ेंगे तो 40 हुआ। ये आपका यूजुअल ऑर्डर है जैसा कि अल्फाबेट में दिया रहता है। और n26 ये क्या आया है, इसको भी आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेकेंड हाफ रिवर्स, SHR लिख दिए हैं, इसको नीचे में लिख लीजिएगा सेकेंड हाफ रिवर्स। क्या लिखोगे दोस्तों सेकेंड हाफ रिवर्स। तो जब आपका ये ट्रिक बन के आएगा तो यूजुअल ऑर्डर लाने के लिए क्या करोगे 40 माइनस सेकेंड हाफ रिवर्स कर दोगे तो यूजुअल ऑर्डर आ जाएगा। क्या करोगे 40 माइनस सेकेंड हाफ रिवर्स। यहाँ थोड़ी जगह की कमी के कारण मैं आपको यहाँ बताता हूँ प्यारे दोस्तों, आपकी नज़र अब यहाँ होनी चाहिए, ऊपर नीचे के बाद आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा, थोड़ी सी जगह कम है ऊपर देखा जाए। ये आपका क्या है बाबू यूजुअल ऑर्डर है। अगर आपसे अब मैं पूछता हूँ कि बता दिया जाए, आप बताइएगा कि सेकेंड हाफ रिवर्स में लेफ्ट से अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे 16 पे क्या आएगा प्यारे दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से 16 लाना है तो 40 माइनस जब x करेंगे यानी सेकेंड हाफ रिवर्स में 16 को घटा दोगे तो दोनों को घटाने के बाद क्या आएगा 24 आएगा। 24 बोले तो क्या होता है प्यारे दोस्तों x होता है। तो आपके लेफ्ट से देखना कि 16 पे क्या है, ये कंडीशन क्या है सेकेंड हाफ रिवर्स का है। मैं बार बार रिकॉल कराता हूँ आपको, तो काउंट कीजिए कि लेफ्ट से 16 पे क्या x है या नहीं है। तो देखा जाए 14, 15, 16 और ये का बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्तों, क्योंकि x जो है वो आ गया आपका सेकेंड हाफ रिवर्स। अगर आपसे प्यारे दोस्तों कोई पूछ दे कि बताइए लेफ्ट से 19 निकालना है तो उस केसेस में आपको क्या करोगे 40 माइनस लेफ्ट से अगर कोई बताए आपको पूछे कि 19 के लिए क्या करोगे तो 40 माइनस 19 जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा 40 में से 19 को जब आप घटाओगे तो क्या होगा 10 में 9 गया 1, 3 में गया 2, तो क्या हो गया आपका ये आ गया u। क्या आया प्यारे बच्चों u आ गया। आप देखो तो लेफ्ट से 19 u है या नहीं है, तो 17, 18, 19 यू है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है प्यारे दोस्तों। इसी शब्दों के साथ मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चन करा करके रिकॉल कराता हूं, तो इतना आप लोग नोट कीजिए, आगे मैं फिर कंटिन्यू करता हूं। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन को लिखिए आप लोग अपने अपने नोटबुक में डालते चलिए। विच लेटर विल बी लेफ्ट का है, चलिए लिखते रहिएगा। सेकेंड हाफ रिवर्स है, इसको भी ध्यान में रखना है बाबू कि आपका क्लास आज का सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर के नाम है। इसके बाद टाइप शुरू हो जाएगा कल से। विच लेटर विल बी, लिखते चलिएगा आप लोग भी, विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ, विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर, विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर from the left in second half reverse। क्या है दोस्तों सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। तो देखा जाए मैंने आपको क्या बताया था बच्चे कि कंडीशन क्या रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट का रहेगा। यहाँ भी आपका फ्रॉम दी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, तो कंडीशन लेफ्ट का सेम डायरेक्शन है, उस जगह पे माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे 15 माइनस 15 लेफ्ट माइनस 6 लेफ्ट बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों 9 लेफ्ट हो जाएगा। तो 9 से जो लेफ्ट होगा स्टार्टर यहाँ से होगा, तो 9 लेफ्ट पे क्या आता है प्यारे दोस्तों आई आता है। तो देखा जाए
कि 9 पे है आई या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी बिल्कुल सही जवाब आई। एक क्वेश्चन और लिखा जाए, क्योंकि जितना क्वेश्चन करिएगा और मैं जितना कराऊंगा आप परफेक्ट हो जाइएगा मेरे दोस्त। थोड़ा पढ़ना है लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करना है मेरे दोस्त। तो चलिए लिखा जाए, विच लीटर विल बी 9 to the left of 25th liter from the left in second half reverse alphabet order। अल्फाबेट ऑर्डर। तो क्या है, फिर से आ गया कंडीशन लेफ्ट का है प्यारे दोस्तों। आप लोग क्या कीजिएगा, एक दूसरे पेन लेकर के यहाँ भी इसको करते चलिएगा कि आज का क्लास सर क्या करा रहे हैं गुरुजी, सेकेंड हाफ रिवर्स। क्या करा रहे हैं गुरुजी, सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर। इस केस में क्या करेंगे बाबू, मैं फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ। ये 4 चीज़ों तो आप ध्यान में ही रखना कि लेफ्ट दिया रहे, राइट दिया रहे तो हम हमेशा सेम डायरेक्शन में माइनस कर देंगे, और जब भी लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो उस कंडीशन में प्लस कर देंगे, यानी सम हो जाता है। तो आइए देखा जाए, यहाँ भी क्या दिया हुआ है, लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, लेकिन स्टार्ट मैंने आपको कहा है हर हमेशा आपको स्टार्टर भी ध्यान में देना है प्यारे दोस्तों। हर एक चीज़ को बारीकी से समझाएंगे मैं। तो 25 में से जब 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो देखा जाए हर चीज़ को समझते हैं। 25 लेफ्ट माइनस 9 लेफ्ट जब आप कीजिएगा तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, दोनों को घटाने के बाद 16th लेफ्ट पे होगा। और मैंने आपको बताया है अभी ट्रिक के माध्यम से 2 चीज़ को रिकॉल करते हुए चलेंगे कि बाबू जब लेस देन 14 हो तो एज विल हो जाता है, जैसा कि आपका अल्फ़ाबेट ऑर्डर में होगा। लेस देन 14 कहने का मतलब ये रहा जिसका क्लास पिछले वाले में हुआ है फर्स्ट हाफ रिवर्स में, और आपको 14 तक जाना है लेफ्ट से। तो मैंने इसके लिए बताया कि अगर बाबू मोर देन 13 हो तो उसमें 40 माइनस 16 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जो कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में 24 पर एक्स आता है। ये आपका सबसे फर्स्ट लेक्चर है, उसको भी आप लोग देखना। जो भी बच्चे नए हैं, अगर वो मेरे लेक्चर 4 में आए हैं देखने के लिए, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले मेरा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उसके बाद मेरे लेक्चर 4 को देखें प्यारे दोस्तों। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप अगर कोई भी विद्यार्थी हों या शिक्षक हों या अभिभावक हों, आप देख लीजिएगा, इसके बाद अपने बच्चों को भी बताइए कि रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल पे जा कर के एक बार आप ज़रूर देखें। आप उसको देख तो लें, ज़रूर पढ़िएगा या नहीं पढ़ना ये आपका काम है, लेकिन एक बार आप उसको देखना ज़रूर मेरे दोस्त, क्योंकि 24 पे एक्स आता है। तो इतना ही कंटिन्यू कीजिए, इसके बाद मैं कंडीशन राइट का बताता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, देखा जाए मैंने आपको लेफ्ट का कंडीशन बता दिया, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में कुछ क्वेश्चन भी करा दिया, और आप लोग अपने घर पे भी क्वेश्चन किया कीजिए मेरे दोस्त। अब चलते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में, हम कंडीशन राइट का देखते हैं। देखा जाए प्यारे दोस्तों कंडीशन राइट का, तो मैं तो ट्रिक पहले नहीं बताने वाला, पहले आपको काउंट करके बताऊंगा, इसके बाद ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट ट्रिक पे नहीं ले जाता हूं मैं। तो देखा जाए, क्वेश्चन लिखिएगा कि फ्रॉम द राइट eighth letter in second half reverse alphabet order। सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि आप राइट से बताइए 8वां लेटर कौन सा होगा आपके द्वितीय अर्धांश में, यानी सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो काउंट करते हैं राइट से, 8 क्या होगा, 1, क्योंकि मैंने आपको फिर से रिकॉल कराता हूँ
आपका लेफ्ट हो या मेरा लेफ्ट हो बाबू, या क्वेश्चन का लेफ्ट हो, वो इधर आएगा, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड कौन है, ये है। और ये जो रहा आपका, ये क्या होता है, राइट हैंड मेरा भी है, आपका भी राइट हैंड होगा, और इस क्वेश्चन का भी राइट इधर हुआ। तो आपको काउंट कहाँ से करना है मेरे दोस्तों, कि फ्रॉम दी राइट सीट बताना है। तो यहाँ से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी क्या हो जाएगा आपका 19 पे क्या आएगा, तो यू आएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, यू आएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर आएगा, यू। देखिए 8 पे क्या है, यू है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए, फ्रॉम दी राइट इन 14th लेटर, क्या होगा 14th लेटर इस ऑर्डर में, तो सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर। तो आप इसको भी क्या करिएगा, ये अपने पेन से ऐसे करके ऐसे कर लीजिएगा। फ्रॉम दी राइट से अब 14 बताना है। सबसे पहले बताया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 इसका सही आंसर एम होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको इसके बारे में ट्रिक भी आगे बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो मैं ट्रिक देता हूँ, आप उस ट्रिक को देखिएगा। कंडीशन राइट का है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ये ऑर्डर कौन है, तो सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। चलिए, कंडीशन राइट का है, क्या है, राइट का है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लेस देन 14 का केस हो, क्या हो प्यारे दोस्तों, लेस देन 14। अगर लेस देन 14 हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, x + 13 करेंगे। यह भी आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि कंडीशन राइट का हो, ऑर्डर कौन सा हो। तो ये ऑर्डर को भी मैं बार बार रिकॉल कराता हूँ, वहाँ दीजिएगा सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। अगर 14 से कम रहे, कंडीशन राइट का रहे, तो उसमें 13 जोड़ देंगे। जैसा कि अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए राइट से दूसरा क्या होगा, तो आप क्या करोगे, x की जगह 2 धर दोगे और ये 13 हो जाएगा। तो 13 और 2 जब बाबू जोड़ोगे तो ये क्या आएगा, ये 15 आएगा। तो बताइए कि अल्फ़ाबेट पे 15 पे क्या आता था। अगर आप लोग अब पढ़ करके याद कर लिए होंगे, 15 पे ओ आता था। तो देखिए राइट से दूसरे नंबर पे ओ है या नहीं प्यारे दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ओ है। एक दो और क्वेश्चन को रिकॉल कराते हुए चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब देखा जाए कि सेकेंड के बाद हम अगर 6 लेते हैं कि 6 क्या हो जाता है, तो अगर 6 यहाँ करोगे, 13 फिर आप करोगे तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों, 19 आ जाएगा। तो 19 पे क्या आता है, S आता है, R 18 पे आता है और S 19 पे आता है। तो देखिए राइट से 6 पे क्या है या नहीं है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 S है ना प्यारे दोस्तों, S है गुरुजी। तो देखिए इसी तरह से ये मेरा ट्रिक है। अब मैं आपको बताता हूँ अगर मोर देन 13 होगा तो क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, उसका भी ट्रिक देता हूँ। इसको आप नोट कीजिए, मैं इधर बताता हूँ। तो चलिए लिखा जाए, हर एक चीज़ को बताया जाएगा मेरे दोस्त। कोई भी टॉपिक हो, आपको हर टॉपिक पे और धीरे धीरे पढ़ते चलना है। एक दिन में हमको नहीं पूरा लेक्चर खत्म करना है। तो चलिए देखा जाए, मोर देन 13 कौन सा केस रहे बाबू, मोर देन 13। लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, बार बार मैं रिकॉल करा रहा हूं कि सेकेंड हाफ रिवर्स अल्फाबेट ऑर्डर, यानी हिंदी में उसको कहते हैं द्वितीय रांस। तो अब केसेस है मोर देन 13 का। क्या है प्यारे बच्चों, मोर देन 13 का केस है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, अगर मोर देन 13 का केस आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, 27 - x कर देंगे। अगर आपसे प्यारे बच्चों कोई पूछता है कि बताइए सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर दिया रहता है और आपको बताना है कि राइट से 14 पे क्या आएगा, क्योंकि 13 से ज़्यादा है। तो इस केस में मैंने आपको बताया ना कि 27 में से आप उसको 14 घटा करके 13 ला दोगे। तो आप बताओ
कि 13 से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे क्या आता है प्यारे दोस्तों, एम आता है। तो आप काउंट करके देखो कि राइट से 14 पे एम है या नहीं है। तो मैं काउंट करने के लिए आपको बार बार रिकॉल कराता हूँ। आपका लेफ्ट ये है, मेरा भी लेफ्ट ये है, तो क्वेश्चन का भी लेफ्ट ये है, लेकिन कंडीशन राइट का है। तो राइट से 14 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन और किया जाए मेरे दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए राइट से आपको बताना है 20 पे कौन आएगा, तो क्या करोगे, 27 माइनस 20 करोगे प्यारे दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा, 7 7 बोले तो क्या होगा, जी होगा राइट से 20 पे। देखिए क्या है, 14 तो ये था, 15 16 17 18 19 20, और ये भी बिल्कुल सही जवाब है प्यारे दोस्तों, जी है। तो आगे मैं फिर आपको 1 2 क्वेश्चन से आपको परफेक्ट बनाऊंगा। जितना ज़्यादा मैं क्वेश्चन कराऊंगा उतना ज़्यादा आप भी परफेक्ट बनोगे मेरे दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को लिखिएगा। ये है आपका सेकेंड हाफ रिवर्स में, आपका राइट से है, तो देखा जाए। चलिए लिखिए, विच लेटर विल बी 6 to the left of, which letter will be 6 to the left of, which letter will be 6 to the left of 10th letter from the right, लेकिन ऑर्डर क्या है प्यारे दोस्तों, सेकेंड हाफ रिवर्स, और क्या है, ऑर्डर। तो मैंने आपको बताया है अभी जस्ट ट्रिक, क्या बताया प्यारे दोस्तों, कि कंडीशन जब भी रहे कि 6 टू द लेफ्ट ऑफ, अगर लेफ्ट भी है 10th लेटर फ्रॉम द राइट है, तो क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, कंडीशन लेफ्ट राइट का आ गया, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप जब दोनों को जोड़ दीजिएगा, 6 लेफ्ट है और 10th लेटर राइट है, तो दोनों जब जुट जाएगा तो लेफ्ट और राइट जोड़ देते हैं, तो ये 6 है और ये 10 है, तो दोनों मिल करके 16 राइट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है राइट के कंडीशन में कि जब आपके मोर देन 13 हो जाए तो उस केस में आपको 27 माइनस कर लेना है। तो जब करोगे तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा, जो कि के का होता है। तो राइट से देखो 16 पे क्या है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो कि बिल्कुल सही के है। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसको देखा जाए और अपने अपने नोटबुक में भी लिखा जाए। which letter will be 9 to the right of 12th letter, 9 to the right of 12th letter from the right in second half reverse। क्या होगा प्यारे दोस्तों, सेकेंड हाफ रिवर्स। और कौन सा ऑर्डर है प्यारे दोस्तों, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। मैं बार बार एक चीज आपको कहता हूं ना, कि आप इसको भी कलम कर लेना। आप भी अब जब बैठो पढ़ने के लिए तो 2 3 पेन अपने साथ रखना प्यारे दोस्तों, जैसे आपका फेयर में उसी तरह से रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो देखा जाए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, विच लेटर विल बी 9 टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द राइट इन सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर का है। जबकि आपको बताया गया राइट का कंडीशन है, उसमें हम लोग माइनस करते हैं। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, माइनस करते हैं। इससे पहले लेफ्ट राइट का था तो मैंने प्लस किया था। तो 12 में से जब आप 9 घटाओगे, कंडीशन राइट का है, ये भी नोट करते चलना। हर एक चीज़ को आपके गुरुजी आपको नोट कराएंगे, जैसा कि आपके माइंड में रिकॉल होता चले। तो 12 में से 9 जब करोगे तो थर्ड राइट से होगा। और मैंने जो आपको बताया है कि प्यारे दोस्तों, सेकेंड हाफ रिवर्स में अगर आपसे पूछा जाए लेस देन 14 हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, उसमें 13 जोड़ लेना है। 3 और 13 जब आप जोड़ोगे
तो प्यारे दोस्तों क्या आएगा, 16 आएगा, जो कि 16 पे क्या होता है, पी होता है। मैंने आपको ट्रिक में भी बताया था के का उल्टा पी, के आया 11 पे तो पी आएगा 16 पे। तो आप अगर देखिए प्यारे दोस्तों कि आपको थर्ड राइट से क्या है, पी है ना प्यारे दोस्तों। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हर चीज को यहाँ समझाया जाएगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेटेस्ट सीरीज पढ़ाऊंगा, डिजिट सीरीज पढ़ाऊंगा, अल्फा न्यूमेरिक कोड बताऊंगा और मैं डिक्शनरी वर्डर भी बताऊंगा आपको प्यारे दोस्तों। इसी शब्दों के साथ मैं अब इतना ही कहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पढ़ाई समझ में आए तो ही वीडियो को लाइक करना मेरे दोस्त। और मेरे चैनल है रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। धन्यवाद। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।